हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबर्ण और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। क्या केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों सेम है या फिर अलग है? केमिकल इंजीनियर एक्चुअली क्या काम करते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है? इस डिपार्टमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? और आपको एज ए जेईई एस्पिरेंट इस डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो केमिस्ट्री में अच्छा था, इसलिए उन लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको केमिस्ट्री पसंद ही नहीं था, इसलिए उन लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग से तो अपना दूरी बना लिया। तो ये दोनों ही केस बहुत ही ऑकवर्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के बीच में सिर्फ 10 to 20% का ही सिमिलरिटी है, बाकी कंप्लीटली दोनों अलग फील्ड है। देखो, केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, मेनली केमिकल रिएक्शंस वगैरह कोई एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, जो केमिस्ट्री के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाया गया उसको कैसे इफ़िशिएंटली और बनाया जाए, उसका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ किया जाए, या फिर उसका मास प्रोडक्शन कैसे किया जाए, कैसे कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों में ही इंटरेस्टेड है तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। एक वाइड रेंज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, जिसमें आपका बायोटेक या फार्मा का भी कंसेप्ट आ जाता है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, फिर आपका प्लास्टिक पॉलीमर से लेके पेट्रोलियम, देन प्लांट डिजाइन, ये सारी चीज़ आता है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इवन आज के डेट पे नैनो टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड बेवरेज, पेंट एंड सिरामिक्स, ये सब इंडस्ट्री में भी केमिकल इंजीनियर्स काम करते हैं। जहाँ पर भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली केमिकल इंजीनियर देखने को मिलेगा। अब अगर इसका फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए, लाइक कौन कौन सा डायरेक्शन में ये डिपार्टमेंट मूव कर रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, ईवी बैटरी प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, फार्मास्यूटिकल रिसर्च। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं जो फूड, केमिकल से लेके पेंट, सीमेंट और जितने भी एनर्जी रिलेटेड चीजें हैं, हर जगह प्रभाव है। और ये इंश्योर करता है कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादातर प्रमोट किया जाए। तो इसके थ्रू पॉल्यूशंस वगैरह भी घटाया जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आपको 4 साल बीटेक में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। केमिकल प्रोसेस एंड कैलकुलेशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, मैकेनिकल ऑपरेशंस, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस डिजाइन। अब बात आता है कि आप तो एक जेईई एस्पिरेंट है, आपको कैसे समझ आएगा कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर्स है, लाइक बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड लिक्विड गैस या थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, अगर आपको ये सब चैप्टर्स पसंद है तो फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई है कि मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो भी आप जा सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उतना भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, बट वो बहुत ही छोटा वाला पार्ट है। इसके अलावा आपका मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, लाइक कैलकुलस और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पास आउट स्टूडेंट है, उनको कौन कौन सा कंपनीज रिक्रूट करते हैं। IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, रिलायंस, सेल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, टाटा केमिकल्स, NTPC, माइक्रॉन, इंटेल, बार्क, DRDO, इसरो, NPCIL एंड मेनी अदर्स। सो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया तो लग चुका होगा केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। बट अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, या फिर आपको मेरे से करियर गाइडेंस लेना है, करियर काउंसलिंग करवाना है, या फिर कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरे से 1-to-1 लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे के रखा हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को टच करता है, तो इसका फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन कोर डिपार्टमेंट्स में से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसी डिपार्टमेंट में मिलता है। और अगर डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो ये मैं बहुत ही ढूंढ के निकाला हूँ, वरना मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बट बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो प्लांट्स वगैरह है वो थोड़ा रिमोट लोकेशन में है, तो अगर आपको प्लांट्स में जॉब मिलेगा तो फिर आपको रिमोट लोकेशन पे रहना पड़ेगा। तो इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।